डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड है, एक्सपेरिमेंटल है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स विद आपकी जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है जो पेट्रोल इंजन में है उसका है डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड। किसी भी प्रकार की डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करना होता है। जीरो का मतलब होता है आपका इग्निशन। कभी भी गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले स्विच से ही शुरुआत होती है ना, जीरो यही है। तो जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है। जब हम इग्निशन स्विच की बात करेंगे, ये एक स्विच है जहाँ से आपकी गाड़ी ऑन ऑफ होती है, यहाँ से कोई भी सर्किट ऑन ऑफ होता है, करंट आपका यहीं से स्टार्ट ऑफ होगा, ठीक है ना। तो इग्निशन स्विच से कहाँ जाएगा सिग्नल? आपके ईसीएम से। अब जैसे कि इंसान का दिमाग है वैसे ही ईसीएम। इंसान का दिमाग क्या काम करता है? सोचता है, इसमें सोचने की क्षमता है, इसमें मैनिपुलेट करने की क्षमता है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है जैसे मेरे को किसी ने बोला कि ये काम करना है, तो मेरा दिमाग उसको सोचेगा कि ये मेरे को सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर ये सही बोल रहा है तो मैं इस काम को करूंगा, अगर गलत बोल रहा है तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा ही ईसीएम का काम है। ये क्या करता है? ये जो डिफरेंट सेंसर है, ये सेंसर है, ये सेंसर है, ये है, इसके साथ ये है, इन सब की मैनिपुलेशन लेगा। जैसे ये सेंसर है, ये अपनी अपनी सेंस देंगे, अपनी अपनी क्षमता से, जो इनको दिख रहा है, जो ये सोच रहे हैं, जो इनको सिग्नल मिल रहा है, वो सिग्नल ईसीएम को देंगे। ईसीएम इनकी भाषा को समझेगा कि भाई तू बोल क्या रहा है, ठीक है। जो ये बोल रहे हैं उस हिसाब से ये सोच के काम करें। फॉर एग्जांपल आप दे रहे हो, जैसे हम पुरानी गाड़ियों की बात करते हैं, जैसे पुरानी 800 थी, हम चौथे गियर में चल रहे होते थे, तीसरा डालते थे, गाड़ी चढ़ाई चढ़ जाती थी। लेकिन आज की गाड़ियों में अगर हल्का मोशन टूटे सीधा दूसरा गियर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दिमाग बीच में अड़ गया है। दिमाग बीच में क्यों अड़ा हुआ है? सबसे पहला लॉजिक तो इसका ये है, ये एमिशन कंट्रोल के लिए है कि आपका धुआं कम से कम निकले। ये फ्यूल की सप्लाई इस लेवल पे देगा कि आप चाहे जितना मर्जी गाड़ी से जबरदस्ती कर लो, गाड़ी पोल्यूशन ना हो। पुरानी 800 में क्या होता था? आपने रेस दब दी, पीछे से काला धुआं निकल रहा है, गाड़ी चढ़ी जा रही है। लेकिन अब गाड़ियों में क्या होता है? गियर आपको डाउन करना पड़ेगा। हल्की रेस से भी चढ़ जाएगी, लेकिन आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। अब इसने मैनिपुलेशन ली इस हवा की भी, चाहे जो भी सेंसर थे सबकी, फिर उस हिसाब से इसने एक तो इंजेक्शन देना है कि किस समय इसने इंजेक्ट करना है, उसके साथ साथ इसने कब स्पार्क करना है। ये सारे के सारे इसके थ्रू ही चलेंगे। ये दिमाग ही बताएगा कि आपने कब क्या करना है। आपका मैकेनिकल जो सिस्टम है वो इसी के भरोसे काम करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर इसमें डिफेक्ट आ गया तो सब कुछ माल फंक्शन है। अगर इसमें कोई भी एक सेंसर माल फंक्शन होगा तो इसके पास सिग्नल नहीं जाएगा, ये गाड़ी को रोक देगा। आपके डैशबोर्ड के ऊपर लाइट आना शुरू हो जाएगी, इंजन ईसीएम बोलेगा कि भाई फलानी चीज़ काम नहीं कर। कभी भी हम गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले हम हवा खींचते हैं। सबसे पहले आपका एक एयर डक्ट आता है, आगे से मुंह खुला होता है, उसके बाद आपके आगे आता है एयर फिल्टर। फिल्टर के बाद एक मोटी सी पाइप जाती है जो कि आपकी थ्रोटल बॉडी में जाती है। ये थ्रोटल बॉडी है, दिस इज नॉट कार्बोरेटर। कार्बोरेटर नहीं है, ये एमपीएफआई सिस्टम है। कार्बोरेटर कब तक था? यूरो 2 गाड़ियों तक। यूरो 3 के बाद आपका ईसीएम थ्रोटल बॉडी लगना शुरू हो गई। पाइप जुड़ी होती है, यहाँ पे जो हवा आती है यहाँ पे जुड़ती है। यहाँ से लेके उस फिल्टर के बीच में सेंसर लगे होते हैं। अब सेंसर कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है आपका IAT, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, कि जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है। अगर वो ज़्यादा गर्म होगी या बिल्कुल ठंडी होगी, उससे इंजन की एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ सकता है। अगर हवा आएगी गर्म, तो जब वो इंजन के अंदर जाएगी, पिस्टन के ऊपर पहुंचेगी, तो जब वो उसको कंप्रेस करेगी तो ऑलरेडी वो गर्म है हवा। जब वो उसको कंप्रेस करेगी तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ओवरहीट हो जाएगी। ओवरहीट का मतलब क्या है? जब आपने इंजेक्शन किया, उस इंजेक्शन को मान लो 10 माइक्रोसेकंड में पूरी जलना था फ्यूल में, वो 8 में ही जल जाएगा, मतलब प्री इग्निशन हो जाएगा। पहले जल जाएगा, समय से पहले ही फ्यूल जल के खत्म हो जाएगा, मतलब इंजन का पावर लॉस होगा। अगर हवा ठंडी जाएगी तो क्या होगा? आपकी हवा गर्म ही नहीं हो पाएगी। जब कंप्रेशन होगा, ज़्यादा ठंडी हवा जाएगी तो वो गर्म नहीं हो पाएगी। तो ये उस केस के लिए है। दूसरा, IAT सेंसर कहाँ ज़्यादा काम आता है? जिस गाड़ी में इंटरकूलर लगा होता है। डीजल गाड़ियों में इंटरकूलर लगा होता है, टर्बोचार्ज गाड़ियाँ होती हैं। टर्बो आपने देखा होगा, आपकी पजेरो गाड़ी है, एंडेवर पुराने वाली है, उनके बोनट के ऊपर एक छोटा सा रेडिएटर निकला होता है, बाहर निकला होता है रेडिएटर सा बोनट पे, हल्का सा इतना सा दिखता है, छोटा सा कट पीस। कई बंदों ने ऐसे शौक से ही वैसे ग्रिल सी टांग दी होती है कि इसमें है जी, वैसे होता नहीं है। जैसे स्कॉर्पियो में बंदे लगा देते हैं, ऐसा होता नहीं। तो जो इंटरकूलर होता है उसका काम होता है, जो हवा आई होती है टर्बोचार्जर से, जब वो गुजरेगी टर्बोचार्जर, तो वो और ज़्यादा गर्म हो चुकी है। उस गर्म हवा को इंटरकूलर ठंडा करता है, फिर वो इनटेक को देता है। वहाँ पे IAT सेंसर ज़्यादा काम करता है। कारण क्या है कि अगर गलती से आपका इंटरकूलर क्लॉग हो गया, गर्म ही हवा, क्योंकि वो तो टर्बोचार्जर ने कंप्रेस करके दिया है, और ज़्यादा गर्म चली जाएगी तो अंदर तो फिर प्री इग्निशन ही है। समझ? दिस इज दैट। यहाँ पे क्यों ये बाहर लगा हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ पे हवा एटमॉस्फेयर की आ रही है। हवा एटमॉस्फेयर की है तो टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर का ही होगा।
IAT के बाद क्या आता है? मैप सेंसर। मैप सेंसर होता है मैनिफोल्ड का एब्सोल्यूट प्रेशर, जो उस मैनिफोल्ड में, जैसे मैंने बताया कि अगर टर्बोचार्ज गाड़ी है उसके अंदर टर्बो ने कंप्रेस करके हवा डाल दी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेशर भी रेज होगा, जब दबा के डालिए तो प्रेशर भी राइज करेगा ना। तो ये मैप सेंसर क्या करता है, उस पूरी की पूरी लाइन में जो पीछे फिल्टर है, फिल्टर से लेके टर्बोचार्जर है, इंटरकूलर है, उससे आगे आपका इनटेक मैनिफोल्ड है, वहां तक के बीच में कितना प्रेशर है, उस प्रेशर को मेंटेन करेगा। मेंटेन नहीं करेगा, चेक करके सिग्नल देगा कि इतना प्रेशर है। जब मैप सेंसर के बाद इसकी सिग्नल भी चला गया, ये भी सही वर्क कर रहा है, ये भी सही वर्क कर रहा है, इसके बाद आता है आपका TP सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये जो अंदर लगा है इसको बोलते हैं थ्रोटल। दिस ये जो अंदर लगा हुआ है ना, जिसको ये देखो ये मूव करेगा, बटरफ्लाई वाल्व जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रोटल, ठीक है। इसकी पोजीशन को चेक करता है ये सेंसर कि आपने कितना एक्सीलरेटर दबा रखा है। अब वो बात आती है कि मैं कह रहा हूँ ना कि आप जबरदस्ती भी एक्सीलरेटर दबाओगे गाड़ी रेस नहीं उठाएगी। जब तक ये सेंसर देख लेगा कि इसकी पोजीशन इतनी ज्यादा है, मान लो आपने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया, इतना दबा दिया, गाड़ी नहीं चल रही है, इस सेंसर ने बोला कि भाई थ्रोटल इतना खुला है, इसके पास सिग्नल चला गया, लेकिन इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि ये तो बेवकूफ है जो इतना दबा रहा है, जब गाड़ी ने चढ़ना ही नहीं है इतने रेस पे, इसको तो गियर डाउन करना ही है, ये आगे फ्यूल की सप्लाई देगा ही नहीं उसके साथ, हवा थोक के भाव चली जाएगी, लेकिन पेट्रोल तो अलग से आएगा ना, ये पेट्रोल की सप्लाई नहीं देगा ज्यादा। कार्बोरेटर में क्या होता था, जितना आप पैडल दबाते थे यहीं पे इंजेक्ट होता था, इसी वेंचुरी में जाता था पेट्रोल, जितना आपकी हवा ज्यादा जाती थी उतना ही पेट्रोल ज्यादा जाता था। लेकिन अब क्या है, पेट्रोल साइड है, ये कंट्रोल करेगा पेट्रोल को, पोजीशन को चेक करेगा। आपने एक्स्ट्रा पैडल भी दबा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बोल रहा मैंने नहीं देना इंजेक्शन, यहां से हवा चलेगी कहां, अंदर। अब हवा वाला कंसेप्ट हो गया क्लोज। अब बात करेंगे जलाने वाली, इग्निशन सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम लास्ट में। 3 सिस्टम काम कर रहे हैं, एक तो एयर इनटेक मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैं आपको इग्निशन बता रहा हूँ, तीसरा मैं आपको यहाँ बैटरी से लेके आपका स्पार्क प्लग तक की, और इस साइड का तीनों से सिस्टम बता। एक के बाद हम बात करते हैं इग्निशन, सप्लाई हम लास्ट में समझते हैं, ठीक है। बैटरी से कनेक्शन आया इग्निशन स्विच को, इग्निशन स्विच हो गया ऑन, जैसे ही ये ऑन हुआ इग्निशन कॉइल तक का सर्किट ओके है। ये सर्किट कब आगे वर्क करना शुरू करेगा, जब ये रोटेट करना शुरू करेगी इसकी शाफ्ट, जैसे ही इसका रोटर ऊपर घूमेगा, जिस कैप के साथ टच करेगा उस स्पार्क प्लग पे स्पार्क होना है, समझ गए बात। इसकी पोजीशन के लिए यहाँ सेंसर लगा हुआ है, जो इसमें रोटर लगा हुआ है उसकी पोजीशन का सेंसर है कि इस टाइम पे कौन से सिलेंडर में स्पार्क होना है, ये उसकी पोजीशन का सेंसर है। सब पीछे से इग्निशन स्विच जैसे यहाँ हुआ, सप्लाई यहाँ तक थी, जैसे ही आपने सेल्फ मारी ये रोटेट करना शुरू किया, जैसे ये रोटेट करना शुरू किया गया, यहाँ से HP लीड से सेंटर टर्मिनल, जिसको आप बोल सकते हो सेंट्रल इलेक्ट्रोड के ऊपर आपकी सप्लाई पहुंच गई। यहाँ पे जिस वो रोटर जिस स्पार्क प्लग के सामने मैच करेगा उस स्पार्क प्लग में जाके स्पार्क, ये आपका इग्निशन सिस्टम है। अब बात आती है फ्यूल सप्लाई की। फ्यूल सप्लाई में क्या होता है, आपका पेट्रोल की टंकी है, गाड़ी में पेट्रोल की टंकी है, टंकी से आपने, अब टंकी है गाड़ी के पीछे, आपने पेट्रोल पहुंचाना है आगे बोनट के लेवल पे ऊपर, और दैट मीन्स टुल्लू पंप तो लगाना पड़ना, पंप तो चाहिए, तो सबसे पहले तो लगेगा भाई पंप। जैसे ही पंप ने तेल उठाया, पंप के बाद अब ऐसा हो सकता है टंकी में कचरा हो, इसके बाद हमने लगा दिया फिल्टर, ये सब गाड़ियों में ऐसे ही होता है, फिल्टर लगा ही होता है। 800 गाड़ी में सेम ऐसा ही देखने का फिल्टर है, तो ये फिल्टर लगेगा। फिल्टर के बाद सप्लाई कहाँ जाएगी, ये देखो ये गई सप्लाई, पाइप को समझते रहना साथ में, सप्लाई कैसे कैसे जा रही है। ये पेट्रोल टंकी से निकला, पंप में गया, पंप से निकला आपका फिल्टर में गया, फिल्टर से निकला आपका, अब गया आपका कॉमन रेल में। ये आपका मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, ये इसकी एक रेल है कॉमन, इस एक फ्यूल रेल में पहुंच गया, समझ गए बात। अब पूरी फ्यूल रेल में तेल है, समझ गए बात। पीछे से पंप कंटिन्यूसली काम कर रहा है, अगर आपका इंजेक्शन नहीं हो रहा है तो ये इसका ओवरफ्लो बात, ओवरफ्लो या बाईपास लाइन बोल सकते हैं। अगर आपका तेल स्प्रे नहीं हो रहा तो इस पाइप के थ्रू वापस टैंक में चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि तेल कहीं बाहर भाग जाएगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर तेल को हम यहाँ से बाईपास ना दें और पीछे से पंप ऑन ही रखें, जैसे टुल्लू पंप है मान लो, उसको आप पीछे से ऑन कर दो, आगे से उसका मुंह बंद कर दो, पानी निकलने नहीं देना, पखियाँ तोड़ देगा ना, उसकी गिरारियाँ टूट जाएंगी ना, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा ना, क्योंकि निकल नहीं पाएगा, आउटलेट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये रिटर्न इसलिए दिया गया, ओवरफ्लो पाइपलाइन बोल सकते हैं इसको। अब क्या हुआ, आपका तेल इस लाइन तक पहुंच चुका है, सभी इंजेक्टरों के पास तेल है, अब कौन सा इंजेक्टर स्प्रे करेगा, दिस इज द लॉजिक। एक्चुएटर लगे हुए, एक्चुएटर का काम क्या होता है, ये मैग्नेटिक स्विच होते हैं जो कि इसको अंदर से एक्चुएट करेंगे कि तूने स्प्रे मारा। इनका स्प्रे कौन कंट्रोल करेगा, ये कनेक्शन गया सीधा ECM,
दिमाग को। यस सर। दिमाग बोलेगा कि फलाने इंजेक्टर को स्प्रे कर, तो वो स्प्रे करेगा, अदरवाइज स्प्रे नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।